नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ पे बात करेंगे जिसको कहते हैं माइग्रेन पेन। माइग्रेन पेन इज़ वेरी पेनफुल एंड देयर इज़ नो क्योर फॉर दिस। अ पर्सन हु इज सफरिंग कैन ओनली अंडरस्टैंड और नोज द पेन, अदर्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देयर पेन। इसलिए प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को बंद मत करें। आपको शायद ये बीमारी ना हो, लेकिन आपका कोई क्लोज रिलेटिव या फैमिली मेम्बर या किसी को भी ये हो सकती है, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद इस वीडियो को फिर शेयर करें ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स इससे बेनिफिट उठा सकें। माइग्रेन क्या है? व्हाट इज माइग्रेन? माइग्रेन एक थ्रॉबिंग पेन है, एक पल्सेटिंग पेन है जो हेड की एक साइड में होती है, एंड जनरली इट इज accompanied by nausea and vomit. The person becomes very sensitive to light and sound. एंड ये माइग्रेन पेन कुछ घंटे से लेके कुछ दिनों तक भी चल सकती है, और इस हालत में आदमी जो है कोई काम नहीं कर सकता और वो तड़पता रहता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? तो सिम्टम्स हम आपको बताते हैं। कॉन्स्टिपेशन, मूड चेंजेस, फूड कार्विंग, डिप्रेशन, नेक की स्टिफनेस हो सकती है, थर्स्ट एंड यूरिनेशन, यॉर्निंग आना, फ्लैशेस ऑफ लाइट, विजन जिगजैग हो जाना। और कई बार क्या होता है, इसका सिम्टम होता है कि आपको कुछ नॉइजेस सुनाई देती हैं या म्यूजिक सुनाई देता है। ये इसके सिम्टम्स हैं। नो, ये माइग्रेन पेन क्यों ट्रिगर होता है, कैसे शुरू होता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि हार्मोनल चेंजेस इन वुमेन। औरतों में माइग्रेन पेन ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस काफ़ी होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम, पीरियड्स के टाइम, मेनोपेज के टाइम जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उससे ये ट्रिगर हो सकता है। कई बार फूड आइटम से भी ये ट्रिगर होता है। आपने पुराना चीज़ खा लिया, पनीर खा लिया, सॉल्टी आइटम्स खा लिए या प्रोसेस्ड फूड खाया। कई बार फास्टिंग से भी माइग्रेन पेन ट्रिगर हो सकता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा फास्ट जो है लेडीज़ लोग ही रखती है। फूड एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह जो पैक्ड फूड में डाले होते हैं उनसे हो सकता है। अल्कोहल से हो सकता है, कॉफ़ी, वाइन, ये भी ट्रिगर्स हैं माइग्रेन पेन के लिए। कई बार आपको बहुत स्ट्रेस है वर्क प्लेस पे या होम में, तो उससे आपको माइग्रेन हो सकता है। सेंसेस से भी, लाइट, सन ग्लेयर, लाउड साउंड, परफ्यूम, स्मेल से भी ये ट्रिगर हो सकता है माइग्रेन पेन। कई बार आपका जो स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीज़न फॉर triggering the migraine pain. Physical exertion, environmental changes, rainy season, summer season, dust, humidity, that can cause migraine. Some medications also are known to cause migraine, like glycerin if you are using, and other medications which you are taking that can also cause migraine. Acidity एक और reason है, और जेनेटिक रीज़न भी है माइग्रेन पेन का। अगर आपको पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को माइग्रेन पेन है तो ये आपको होने के चांसेस बहुत ब्राइट है। तो क्या करें? तो सबसे पहला काम ये है कि आप माइग्रेन पेन जब आपको होता है तो उसका डेट और टाइम को लिख लें, रिकॉर्ड कर लें। फिर नेक्स्ट माइग्रेन पेन के अटैक को आप नोट करें, इससे आपको उसका पैटर्न पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, माइग्रेन पेन होने से 24 घंटे पहले आपने क्या क्या काम किया है वो आपको नोट करना है। क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, किस रूम में गए, धूप में गए, क्या स्मेल किया आपने, वो उसको नोट करना है, जिससे आपको माइग्रेन पेन के बारे में क्यों ट्रिगर होता है ये पता चलता है। माइग्रेन पेन को कंट्रोल करना आपके हाथ में है और आपको ही इसको कंट्रोल करना है। एलोपैथी में इसमें इसका कोई इलाज नहीं। तो सबसे पहले रेमेडी है लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको जिससे भी माइग्रेन पेन आपको ट्रिगर हो रहा है उसको आपको नहीं करना है। अगर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से आपको माइग्रेन पेन शुरू होता है तो परफ्यूम मत लगाइए, उस जगह मत जाइए, सन ग्लेयर में मत जाइए। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मैं आपको कुछ एक्यूप्रेशर टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आपको माइग्रेन पेन कम हो सकता है। सबसे पहले हमारे आईब्रोज के साइड में अगर हम देखें, दो गड्ढे हैं, एक गड्ढा इस तरफ, एक गड्ढा इस तरफ।
ये यहाँ से आईब्रो से यहाँ पे एक गड्ढा टाइप महसूस करेंगे। इस गड्ढे को आप प्रेस कीजिए दोनों साइड से और रिलीज कीजिए, प्रेस रिलीज 1 से 2 मिनट। ये पहली टेक्निक है। दूसरा आपका जो है रिंग फिंगर जो है, ये रिंग फिंगर अगर आप देखें, ये रिंग फिंगर है, इसका ये पोर्शन, ये पॉइंट नंबर 33, ये पॉइंट 33 ईयर एंड नर्व्स के लिए। तो इसको प्रेस करें रिलीज करें, प्रेस करें रिलीज करें, रिंग फिंगर पॉइंट नंबर 33। इससे आपको नर्व्स आपकी ठीक होंगी, उनमें पेन कम होगा। तीसरा एक्यूप्रेशर की टेक्निक है, ये हमारा अंगूठा। अंगूठा हमारा ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा हमारा ब्रेन है। तो इसमें पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 इधर है, ये ब्रेन का पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 मेंटल नर्व्स। फिर पॉइंट नंबर 5 जो है, ये भी नर्व्स, हेड नर्व्स का पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। और इधर पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, ये पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड्स। तो इसको आपको प्रेस करना है। कैसे? पहले पॉइंट नंबर 1 पे करना है, जो आपको ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, प्रेस कीजिए रिलीज कीजिए, प्रेस, ये दोनों हाथों में है और पैरों में भी है। फिर मेंटल नर्व्स के पॉइंट को, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे प्रेस कीजिए रिलीज कीजिए 1 मिनट तक। फिर पॉइंट नंबर 5 हेड नर्व्स, प्रेस कीजिए रिलीज कीजिए, प्रेस कीजिए रिलीज 1 मिनट तक। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 को आप कर सकते हैं। तो इससे आपको ये माइग्रेन पेन आपका ये ठीक हो सकता है। फोर्थ पॉइंट आपको एक्यूप्रेशर का जो है, आपका जो नोज का टॉप मोस्ट पॉइंट है दोनों साइड में, बिटवीन द आईब्रोज, नोज के, इसको ऐसे प्रेस कर रिलीज कर सकते हैं, प्रेस रिलीज पर। और ऐसे भी कर सकते हैं, अंगूठे से और फर्स्ट फिंगर से प्रेस रिलीज करें, ये पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट आपका है शिखा, जहाँ से आपकी चोटी, जो चोटी बोलते हैं या शिखा बोलते हैं, शिखा वाला पॉइंट, उसको अंगूठे से प्रेस रिलीज कीजिए। एक्यूप्रेशर में किसी भी पॉइंट को अगर प्रेस करना है तो उसको 1 मिनट से 2 मिनट प्रेस करना है और प्रेस रिलीज करना है। 1 सेकेंड में आपको प्रेस या रिलीज करना है और 1 मिनट तक कंटिन्यू करना। तो ये शिखा वाला। एंड लास्ट पॉइंट एक्यूप्रेशर का है मेडुला ऑब्लंगेटा पॉइंट। मेडुला ऑब्लंगेटा कौन सा पॉइंट है? आपका जो हेड है, जहाँ से नेक में जॉइन होता है, उसके बीच में गड्ढा है। ये बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है, तो इसको आपको बहुत केयरफुली करना है। अगर ज़्यादा जोर से प्रेस किया तो आप बेहोश हो सकते हैं। यहाँ से लाइफ फोर्स हमारी बॉडी में अंदर आती है, मेडुला पॉइंट बोलते हैं इसको। ये गड्ढा है, उसको गड्ढे को प्रेस रिलीज करना, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। 1 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं, बट बहुत धीरे धीरे करना। तो ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स आप डेली सुबह शाम या दिन में 3 बार आप करेंगे, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब हम आते हैं प्राणायाम। प्राणायाम से भी माइग्रेन पेन बहुत हद तक ठीक हो सकता है। मैं आपको 5 प्राणायाम बताऊंगा जिससे माइग्रेन पेन ठीक होता है। आप किसी भी आसन में बैठ जाइए, वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, किसी में भी बैठ जाइए और हाथों की मुद्रा आप, या सिद्धासन, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा कर सकते हैं, या हृदय मुद्रा कर सकते हैं। हृदय मुद्रा में पहली उंगली इधर और अंगूठा और 2 उंगली मिला के तीसरी उंगली, इस मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। तो सबसे पहला आपका जो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में 2 से 5 मिनट तक आप करना है। सांस अंदर लेना है और सांस बाहर छोड़ना है, थोड़ा फोर्सफुली, लिटिल फोर्सफुली। सारे प्राणायाम आप जो है आराम से करेंगे, बिना किसी थकावट के करेंगे। कहीं भी आप बैठ सकते हैं, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ज़मीन से पैर, नंगे पाँव टच ना हो। तो कोई इंसुलेटिंग मटेरियल, ब्लैंकेट के ऊपर बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, सीधे होके बैठ सकते हैं, नीचे कुछ कारपेट वगैरह डाल दें। भस्त्रिका प्राणायाम, सांस लेना है और सांस छोड़ना है। पेट नहीं फुलाना, दोनों टाइम पेट नहीं फुलेगा। जब सांस ले रहे हैं तो आपको ये इमेजिन करना है कि आपको मेडुला से लाइफ फोर्स आपके अंदर जा रही है, और जब सांस बाहर छोड़ रहे हैं आपको इमेजिन करना है कि आप, माइग्रेन पेन आपका ठीक हो रहा है, या जो भी बीमारी है उससे आपको ठीक हो रहा है। सारे प्राणायाम आपको शुरू से लेकर एंड तक
आंखें बंद करके ही करने हैं, आंखें बंद करके इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा और ध्यान से करने हैं। फिर से देखिए भस्त्रिका प्राणायाम 2.5 मिनट तक कीजिए, फिर रेस्ट कीजिए, फिर 2.5 मिनट, टोटल 5 मिनट। ये हुआ भस्त्रिका। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति आप सब करते हैं। कपालभाति माइग्रेन के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एसिडिटी से भी माइग्रेन होता है, इसलिए कपालभाति आपका जो है वात, पित्त और कफ, ये तीनों को बैलेंस करता है। शरीर में अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो कोई ना कोई बीमारी शरीर में आ जाती है, इसलिए कपालभाति करना ज़रूरी है। 15 मिनट तक कपालभाति करना है। कैसे करना है? बहुत सिंपल है। सांस को बाहर छोड़ना है और पेट को अंदर करना है। थोड़ा सा देखिए सर, सांस बाहर छोड़ा, पेट अंदर गया, उसके बाद ढीला छोड़ देना, तो अपने आप सांस अंदर आ जाएगा। सांस को अंदर नहीं लेना, ऑटोमेटिकली सांस अंदर आएगा। बाहर छोड़ना है सांस को और पेट अंदर जाएगा। पूरा पेट अंदर जा रहा है, कंधे हिल नहीं रहे हैं, चेहरा नॉर्मल है, चेहरे पे स्माइल है। कपालभाति। एक रिदम के साथ ओम का उच्चारण और सांस बाहर छोड़ रहे हैं, बीमारियां बाहर जा रही है। ये खाली पेट करना है। कपालभाति हमेशा खाली पेट करना है, ये ध्यान रखना। सुबह शाम आप ये प्राणायाम कर सकते हैं, आंखें बंद करके करने हैं। 15 मिनट कपालभाति। उसके बाद अनुलोम विलोम 15 मिनट। अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत, ये तीनों प्राणायाम स्पेशली ब्रेन के लिए हैं। चेस्ट से ऊपर वाले पार्ट के लिए तीनों प्राणायाम। अनुलोम विलोम में राइट हैंड से आपको थंब से राइट नोस्ट्रिल बंद करना है और ये मिडिल 2 फिंगर्स जो हैं इससे लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करना है, लाइक दिस। सो इट विल गो लाइक दिस। लेफ्ट से हमेशा शुरू करना है। लेफ्ट से सांस अंदर लेना है, राइट थंब से बंद किया राइट नोस्ट्रिल, लेफ्ट से अंदर लिया, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद किया, राइट से सांस छोड़ दिया, फिर राइट से लेना है, राइट को बंद किया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से ही लिया, फिर राइट से बाहर, राइट से अंदर, और लास्ट में लेफ्ट से बाहर छोड़ना है। ये एंड लेफ्ट से ही शुरू करना है और लेफ्ट में ही एंड करना है। अनुलोम विलोम करना है, आंखें बंद करके ध्यान लगाते हुए कि मेरी माइग्रेन पेन ठीक हो रही है। गहरा सांस, धीरे धीरे आप एक स्थिति में चले जाएंगे, ध्यान की स्थिति में चले जाएंगे। और ये ऑक्सीजन से, और ये जो अनुलोम विलोम करते हैं इसमें सूरज और चंद्रमा, इन दोनों का सांस जो अंदर जाती है तो ये बैलेंस करता है पूरा मेंटल जो हमारा सिस्टम है उसको बैलेंस करता है। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी प्राणायाम, ये भी बहुत ज़रूरी है। अंगूठे, दोनों अंगूठे से ईयर का जो ये सामने वाला पोर्शन है उभरा हुआ, उसको बंद करना है, मतलब कान बंद कर लेने हैं। और पहली उंगली माथे पे और ये 3 उंगलियां आंखों पे। 3 उंगलियों में से जो ये थर्ड वाली उंगली है ये आंखों के कोने में रहेंगी, हल्का सा दबाव दें। ये किया, ये रखा, और ये वाली उंगली से हल्का सा दबाव आंखों के कॉर्नर में, और पहली उंगली माथे पे। सांस लेना है। ओम का उच्चारण, भ्रामरी प्राणायाम। आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगेगी, फिजिकल वाइब्रेशन नहीं होगा, और ध्यान आंखों के मध्य में यहाँ आ जाएगा। भ्रामरी प्राणायाम 5 बार करना है।
करने के बाद उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत में हाथों को पैर पे रखना है, वैसे ही सांस लेना है और मुंह से ओम का उच्चारण, मुंह से सांस धीरे धीरे बाहर फेंकना है। एंड में जब सांस थोड़ा सा अंदर बच जाए, मुंह को बंद कर लेना है, नाक से सांस बाहर फेंकना है और का उच्चारण। इसमें पूरी बॉडी में वाइब्रेशन। ध्यान लगाना है आंखों के मध्य में, कुटस्थ चैतन्य, थर्ड आई, गॉड्स आई, यहाँ पे ध्यान लगाना है। एक बार फिर से आप देखिए, उद्गीत प्राणायाम 5 बार करना है आपको। ये 5 बार उद्गीत प्राणायाम करके आप थोड़ी देर इसी अवस्था में बैठें, शरीर को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें और आंखों को मध्य में वहाँ ध्यान दें। तो ये 5 प्राणायाम आपको करने हैं, जिससे आपको ये माइग्रेन पेन और सारी बीमारियों से आपको निजात मिल जाएगा, स्पेशली माइग्रेन पेन। अब प्राणायाम के बाद हम आते हैं कुछ होम रेमेडीज, जिससे आपको दर्द में थोड़ी राहत मिलेगी। पहली रेमेडी, आधा कप स्पिनच, पालक का जूस निकाल लें, 1 गाजर का जूस निकालें, दोनों को मिक्स करके ये 1-1 कप 2-3 बार पिए दिन में। आधा कप पालक, 1 गाजर का जूस और पालक का जूस मिला के पीने से आराम मिलेगा। दूसरी रेमेडी, 1/4 कुकुम्बर का जूस और 1/4 बीट रूट का जूस और आधा कप कैरेट का जूस। 1/4 कुकुम्बर, 1/4 बीट रूट, आधा कप कैरेट, इन तीनों जूसों को मिला के दिन में 2-3 बार पीने से आपको आराम मिलेगा। और जब भी माइग्रेन पेन आपको, तो आप तीसरी रेमेडी आप क्या कर सकते हैं कि लेमन ले लें, नींबू, उसका स्किन निकाल लें, छिलका निकाल लें और बाकी जो बचेगा उसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके उसका पेस्ट जैसे बना लें और पेस्ट को फोरहेड पे लगाएं। तो लेमन का जो पेस्ट स्किन निकाला हो उसको फोरहेड पे लगाएं, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और अगर बहुत ज़्यादा पेन है, नहीं ठीक हो रहा है, तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा के उनसे मेडिसिन ले सकते हैं। आयुर्वेद से साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे और एलोपैथी में आपको सिर्फ पेन किलर देंगे, तो उससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह पेन किलर से हो सकते हैं। तो हमारी यही इच्छा है कि आप ये सब डेली प्रैक्टिस करें, इससे आपका माइग्रेन पेन ज़रूर ठीक होगा, ये हम आपको इंश्योर करते हैं। और अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और हल्का सा भी आपको इम्प्रूवमेंट हो आपकी हेल्थ में, तो इसको आप ज़रूर हमें कमेंट करें इस वीडियो पे और हमें अपना फीडबैक दें, हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। और ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करें, ताकि जिसको भी माइग्रेन पेन हो, जो सफ़र कर रहा है, उसको कुछ बेनिफिट मिल जाए। और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो आपका खुद का चैनल है, गुड हेल्थ एंड हैप्पी लिविंग। हैव ए गुड डे, बाय बाय, सी यू।